प्रणाम करता हूं इस महान धरती को और साथ साथ आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को बहुत सारा लाड दुलारा और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताना चाहता हूं जिसका हम सब बहुत कम प्रयोग करते हैं, परंतु जो प्रयोग करते हैं उनको बहुत लाभ होता है और इसका भी एक खास प्रयोग होता है जो हमारे तन और धन की स्थिति को भी अच्छा कर सकता है। आइए इन वनस्पतियों के प्रयोग के बारे में आप जानिए। बहुत सारे ऐसे इसमें चीजें हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं जायफल के बारे में। मिरिस्टिका कुल का यह पौधा है। चीन, सिंगापुर, मलाया और भारत खूब पाया जाता है। भारत में भी कर्नाटक, उत्तरी माला। मैं आपको बताना चाहता हूं जायफल के बारे में। मिरिस्टिका कुल का यह पौधा है। चीन, सिंगापुर, मलाया और भारत खूब पाया जाता है। भारत में भी कर्नाटक, उत्तरी मालाबार, कोंकण, यहां इसकी खेती खूब होती है और ये जंगलों में भी पाया जाता है। इसका जो वृक्ष होता है वह 30 फीट से 80 फीट तक होता है और इसके पत्ते जैसे जामुन नहीं होता है वैसे होते हैं और इस पर जो फल आते हैं वो लाल अथवा पीले रंग के होते हैं और ये पकने पर फल 2 भागों में बंट जाता है। इसका ऊपर का हिस्सा जावित्री कहलाता है जो गरम मसाले में प्रयुक्त होता है और इसका बीज जायफल कहलाता है। कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, जावित्री क्या है तो जायफल क्या है। यह ऊपर का हिस्सा हो गया जावित्री और इसका बीज हो गया जायफल। अब इसके लाभ क्या क्या है वह सुनिए। सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच जायफल चाटने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, सर्दी खांसी की समस्याएं नहीं होती हैं। खासतौर से वो बच्चे जो प्री मैच्योर बर्थ जिनकी होती है और उसकी वजह से उनको छाती में कोई प्रॉब्लम रहती है, वो जब बड़े हो जाएं थोड़ा तो यह प्रयोग आप उन पर कीजिए। वो बड़े हो जाए मतलब 3-4 साल के बाद ये करना है। मुंह में लोगों के छाले होते हैं, खासतौर से जो रात बेरात जागते हैं, काम करते हैं, बहुत गरिष्ठ भोजन लेते हैं रात में, या जिनको पित्त बहुत रहता है उनके मुंह में छाले होते हैं, तो क्या कीजिए जायफल को खूब अच्छे से उबाल लीजिए और उससे कुल्ला कराना शुरू कर दीजिए। छालों में बहुत तेजी से आराम मिलता है। पानी के साथ जायफल को खूब घिसिए। इसका चूरा करना बहुत आसान नहीं होता, ग्राइंडर वगैरह से ही हो पाता है। इसको खूब घिसिए, घिसते रहिए घिसते रहिए घिसते रहिए। ये लेप तैयार होने लगता है इसका धीरे धीरे। इस लेप को नेत्रों पर ऐसे ही लगाएं, पलकों पर, आंख में मत लगा देना, यहां पलकों पर इस तरीके से लगाइए और लगाने के बाद आपको 2 फायदे होंगे। एक तो यह है नेत्र ज्योति बढ़ेगी इस तरीके से, यहां ये भी ये, और आंखों के नीचे की त्वचा जो है इसके कालापन और झाइयां ये भी दूर होंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। जायफल को भिवाई यदि पैरों में फट जाए और उसमें बहुत दर्द होने लगे तो जायफल को उसमें इसी प्रकार से घिस के लगाना चाहिए। शिशु का दूध जब छूटता है और वह ऊपर का दूध पीना शुरू करता है और यदि दूध पचता नहीं है तो जरा सा जायफल उस दूध में घोलकर पिलाना शुरू कर दीजिए, या जायफल डालकर उबाल दिया कीजिए दूध को। आप देखिएगा कि उसको वह दूध पचने लगेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा गुनगुना ही रहने दीजिएगा। यह दूध को ठंडा कर लीजिएगा और फिर कटोरी में और चम्मच से वह शिशु को देना शुरू करिए और देखना आप शिशु को वह दूध पचने लगेगा। क्योंकि जब शिशु माता का दूध छोड़ता है, ऊपर का दूध पीना शुरू करता है, तो बहुत समस्याएं उसको होती हैं। तो चिकित्सीय सलाह मिली जाती है, वैसे चीजें ठीक डॉक्टर्स कर ही देते हैं, लेकिन यदि अचानक में कोई ऐसी समस्या हो तो यह उपाय कीजिए, बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ सरसों के तेल में जायफल के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर मालिश करने से चोट और मोच में बहुत आराम मिलता है। बहुत सारे लोगों को तो इतनी आसानी से चोट लगती है कि ऐसे भी कर दिया जाए तो वहां नील पड़ जाता है या सूज जाता है, तो उनके लिए ये जायफल का तेल बड़ा जबरदस्त काम करता है। बस इन्हें जानते चले जाए और इनके जो बहुत सारे प्रयोग, अन्य प्रयोग होते हैं, उसको भी हम समझें और जीवन में उसका पालन करें, उसका उपयोग करें, तो देखिए बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की समस्या दूर करते हैं, उसके बाद फिर जायफल की बात आगे बढ़ाते हैं। मेष राशि,
संतुलित व्यवहार कीजिएगा। इस दिन कार्यों में अवरोध रह सकता है, व्यर्थ में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। एक सावधानी, जब आप यात्रा में जाएं तो अपने तन मन धन का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, किसी रिश्तेदार का भरपूर सहयोग मिलेगा, यात्रा के योग से लाभ भी हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, छोटे भाई और मजदूरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मीठी इलायची का सेवन कीजिए, काम पर चल दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कार्यस्थल पर जो आपके सीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, उनका आपको सहयोग मिलेगा इस दिन। आर्थिक पक्ष के लिए यह दिन अच्छा है। निजी संबंध प्रगाढ़ भी होंगे आपके, और हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत हो जिससे बहुत दिन से कोई बातचीत नहीं, और बातचीत करके अच्छा भी लगे आपको। सावधानी, बिजली के उपकरणों से थोड़ी सतर्कता रखिएगा। उपाय क्या करना है? आम और लीची का सेवन करिए, कराइए, आनंद आएगा। कर्क राशि, थोड़ा आलस्य दिखाई दे रहा है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। वैसे दिन सामान्य है। सावधानी क्या रखनी है? कार्यस्थल पर वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? जल का दान कीजिए, लोगों को खूब जल पिलाइए, कोई जूस वूस पिलाइए, आनंद रहेगा, प्रभु कृपा प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सौभाग्य प्राप्ति में भी जायफल का बहुत ही सदुपयोग हो सकता है। कैसे? सुनिए जरा। जायफल उपायों में बहुत काम आता है। जैसे केतु की पीड़ा को शांत करने के लिए जायफल बहुत अच्छा काम करता है। जायफल के बीज गले में पहनने से नजर दोष नहीं होता। यदि आपको तनाव होता हो केतु चंद्र की वजह से, तो जायफल को गले में शनिवार को पहनिए, आपको बहुत लाभ होगा। यदि केतु की वजह से अनिद्रा का रोग हो, यह आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा केतु अनिद्रा देता है, तो पलकों पे जायफल को घिस कर लगाए और सो जाया करें। धीरे धीरे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जी हां, और परेशानी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की परेशानी है, नींद भी नहीं आती है, तो क्या करें? जायफल को घिसें, यहां पलकों पे खूब अच्छे से लगाकर लेट जाएं, अपने प्रभु का स्मरण करते रहें, खूब गहरी गहरी सांसें लेते रहें और अन्य कोई स्मरण मत कीजिए। थोड़ी देर में आपको नींद आने लगेगी। देखिए, तनाव होता है, नींद गायब हो जाती है, लेकिन नींद यदि नहीं आएगी तो तनाव से लड़ाई नहीं हो सकती, फिर तनाव जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से नींद लीजिए। देखा आपने कितने काम की चीज हो सकती है जो हमारे किचन में कहीं किसी डिब्बे में रखी है। और बताऊंगा, अभी चिंता नहीं कीजिए, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल जान लीजिए। सिंह राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देता दिखाई दे रहा। कार्यस्थल पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। इस दिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए, अभी बैठ के शांत मन से, फिर काम पर निकलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। दिन अच्छा है, लाभकारी है, बस एक सावधानी बरतिएगा, भाइयों से इस दिन वाद विवाद ना हो जाए। उपाय ओम बुद्धाय नमः का जप करें, काम पर चले, अच्छा होगा। तुला राशि, आज अच्छा दिन है, आपका मन काम करने में लगेगा, शत्रु शांत रहेंगे, जमकर मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। बस एक सावधानी आवश्यक है, मित्र या जीवन साथी से मतभेद नहीं रखिएगा। उपाय क्या करना है? साबूदाने की खीर खाइए, खिलाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। मेहनत से काम करना होगा, बहुत कंसंट्रेशन से काम करना होगा, तब जाकर लाभ मिल पाएगा। सावधानी, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा ऑपोजिट जेंडर से। उपाय क्या करना है? सरस्वती नमः का जप करें, सब अच्छा होगा। अब मैं आपको एक और खास वनस्पति की बात बता रहा हूं, यानी जटामासी। इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बालछड़ भी कहते हैं। ये वेलेरियंसिस कुल का होता है और हिमालय के जंगलों में और कुमाऊं से सिक्किम तक, जहां 6500 मीटर की ऊंचाई लगभग हो या उससे ज्यादा, वहां ये
पाया जाता है, भूटान में भी ये पाया जाता है। यह एक बहुवर्षीय वृक्ष है जो सीधा खड़ा रहता है, बहुत लंबा होगा, बहुत मजबूत होगा और रेशेदार पत्तियों वाला होता है। इसके फूल गुच्छों के रूप में होते हैं जो सफेद या गुलाबी रंग के होते हैं। इसमें एक तेल होता है, जटामासी का एक तेल भी उस होता है, वृक्ष में भी दिखेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, होता बहुत लाभदायक है। जटामासी के लाभ कितने हैं? 1 चम्मच जटामासी में शहद का घोल मिलाकर इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर की समस्या में राहत मिलती है। यदि आपके दांतों में दर्द होता हो तो जटामासी का एक महीन पाउडर आता है, उससे मंजन करना शुरू कर दीजिए। मस्तिष्क और नाड़ियों के रोगों के लिए यह रामबाण औषधि है। यह धीमे ढंग से काम करता है लेकिन बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करता है। स्त्रियों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। मासिक धर्म में जटामासी का काढ़ा बहुत लाभ पहुंचाता है। चेहरे की कांति को बढ़ाने के लिए जटामासी का चूर्ण लीजिए और थोड़े पानी में भिगोकर उपटन की तरह से उसको लगाइए, चेहरा खिलने लगेगा, रोग दूर होने लगेंगे आपके चेहरे में। दाग पड़ जाते हैं, कहीं स्किन हल्की होती है, कहीं गाढ़ी हो जाती है, वो सब गायब हो जाते हैं। सोराइसिस में जटामासी का लेप बहुत काम करता है। कोई भी चर्म रोग हो तो जटामासी का लेप बहुत काम करता है। दाद, खाज, खुजली आदि में बहुत लाभप्रद होता है। तो कितने ज्यादा काम की चीज है ये, है ना? लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। गुरु मंत्र में आपको एक और बहुत बढ़िया बात मुझे बतानी है, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, परिवार में आपका मन बेचैन रहेगा और गहन परिश्रम के बाद ही आज फल की प्राप्ति होगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा, कम भोजन करिएगा तो अच्छा है, और साथ ही साथ बेकार की बातों में समय बर्बाद मत कीजिएगा। इस दिन एक एक क्षण कीमती है। विद्यार्थियों, आप तो ध्यान से सुनो इस बात को। उपाय क्या करना है? मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए ध्यान कीजिए, गहरी सांस कीजिए, ध्यान कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, दोस्तों के साथ कहीं घूमने में आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं। रोजमर्रा के कामकाज आज बहुत सावधानी से करिएगा क्योंकि वह पूरे भी हो सकते हैं। अच्छा दिन है, बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन अहंकार मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? जामुन का सेवन करें तो अच्छा है। कुंभ राशि, आप क्रोधित हो सकते हैं, संतान की तरफ से आपको चिंता भी हो सकती है। कुल मिला के दिन ठीक है, लेकिन ध्यान तो कुछ रखना होगा। क्या? आज की सावधानी है, परिवार में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करें, बहुत शांत रहें, सब लोगों को अपने काम करने दीजिएगा। कुटुंब में या रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप होते वक्त तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो निंदा होगी आपकी। उपाय क्या करना है? आप सोच समझकर बोलिए, विवेक से फैसला कीजिए और सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा यदि कोई निवेश आदि कर रहे हो तो। मीन राशि, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, रुके हुए कार्य इस दिन पूर्ण होंगे। आज अच्छा दिन है, बढ़िया चीजें मिलेंगी खान पान को। सावधानी क्या रखनी है? यदि आप मशीन के साथ काम कर रहे हैं तो जरा केयरफुल रहिएगा। उपाय, इस दिन साबुत उड़द का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु ने 4 दिन अच्छा गुजरेगा। और अब हमें से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो उनको करेंगे विश। कैसे? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आने वाले 12 महीनों के बारे में बताने जा रहा हूं, यही मेरा उपहार है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और करें मेरा उपहार स्वीकार। आने वाले 12 महीने बहुत मेहनत वाले हैं और मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। और कैसे? धीरे धीरे। व्यवसाय और नौकरी के नए रास्ते जरूर खुलेंगे, लेकिन बहुत मेहनत और तंगी परेशानी के बाद। मित्रों, साथियों और सेवकों की ओर से खूब सारी परेशानियां भी आएंगी। वाहन सुख में कमी भी होगी, शरीर में दर्द भी होगा, उसके प्रति आपको सावधान भी रहना होगा। डर गए? हालात इतने बुरे नहीं हैं। अगस्त, सितंबर और दिसंबर में प्रसन्नता मिलेगी, सफलता की प्राप्ति होगी। और ये तय है, जिन लोगों ने आलस्य त्याग, कठोर मेहनत करी और मान अपमान से ज्यादा प्रभावित हुए बिना वह काम करते रहे, उन्हें मार्च के बाद अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। उपाय,
परेशानियों से बचने के लिए हर शनिवार बच्चों और मजदूरों को भोजन कराइएगा और काले कपड़े पहने। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया आपसी बातचीत का। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप इस ईमेल आईडी को नोट करके रखिए, goodluckguru@itvnetwork.com। कोई विशेष समस्या हो तो 100 शब्दों में लिखकर भेज दीजिएगा बस। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है कि जैसी आपकी समस्या आए वह उसको सॉल्व कर दे। ओम। साक्षी जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम साक्षी जी। हेलो, राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सही है सर, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1989। 22 जुलाई 1989। हाँ। और जन्म स्थान दिल्ली। हाँ। टाइम शाम के 5:40। बहुत गिरती है, बहुत लगती रहती है, और दूसरा मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ। और मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। अब सही बात आई ना। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप सोचती भी बहुत ज्यादा हैं, तो आपका दिमाग बहुत जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। समझ रहे हैं, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं इस वक्त आपसे। तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा चिंतनशील रहता है, काम आपके समय पर होते नहीं है, अनुशासन की कमी है और आलस्य हुई है। इन सब की वजह से काम जब छूटता चला जाता है आपसे तो क्रोध आना शुरू होता है, और उस क्रोध से आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल वह डिस्टर्ब होता है, साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन वह डिस्टर्ब हो रहा है, हीमोग्लोबिन भी कम है, जो आगे जाकर आपको बहुत परेशानियां देने वाला है। एक तो आपको शहद और दालचीनी का सेवन रोज करना है, एक सेब रोज खाना है। साथ ही साथ एक काम आप ये कीजिएगा कि 1 चम्मच आंवला या आंवला रस ले लीजिएगा, 3 चम्मच, वह 1 कप में जरूर ले लिया कीजिए। सुबह सुबह आपको जरूर करना है। चिकित्सीय सलाह इसमें आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से आपका कम होता है। कढ़ाई में पालक बना के, ज्यादा मसाला वसाला नहीं डालना है उसमें, आप दिन में या पालक का 1 कप जूस नियमित रूप से लेना शुरू करिए। साथ ही साथ एक स्फटिक की माला गले में आप पहन लीजिए, और एक लोहे का छन्ना आप अपने मिडिल फिंगर में शनिवार को पहन लीजिए। हाथ कोई भी हो सकता है। हनुमान जी आपके इष्ट हैं, तो आप उनकी उपासना शुरू करिए। पुष्प मित्र जी से बात करते हैं, जोधपुर से हमारे साथ है। राम राम पुष्प मित्र जी। गुरु जी चरण स्पर्श। गुरु जी पुष्प मित्र बोल रहा हूँ जोधपुर से। जी जी पुष्प मित्र जी। मेरा जन्म है सर गुरु जी 2/10/1972 71। अच्छा, 2/10/1971 5:10 AM गुरु जी, सुबह का टाइम है। 5:10 जी। हाँ गुरु जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गुरु जी जोधपुर है जी। ना। गुरु जी मेरी समस्या है कि मेरा करोड़ों का बिजनेस था। इस 4 या 5 साल में, मतलब 4-5 करोड़ रुपया लॉस जाने के बाद गुरु जी आज की तारीख में मेरे पे 1 करोड़ रुपए का लॉस है, मतलब कर्जा है गुरु जी, और जिसका मैं ब्याज भर रहा हूँ। ओहो। और मेरी फैमिली लाइफ भी मतलब 7 या 8 साल से डिस्टर्ब हो गई। मतलब वो अपने है डाइवोर्स पे चल रहा है, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं देती है। कभी कहती 20 लाख लूंगी, कभी 25 लाख, ऐसा ही कुछ कहती है ना। और गुरु जी किसी ने कहा था कि शनि चल रहा है, वो चल रहा है, और मैं दिल से सारा कर्जा उतारना चाहता हूँ। तो मैं मेरा घर बेचना चाह रहा हूँ गुरु जी। मेरा 1 करोड़ का घर मैं 65 लाख में बेच रहा हूँ, वो भी नहीं बिक रहा है ना जी। क्या अब आपको करना यह है, इसमें 2-3 चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। पहली चीज तो यह है कि आप रविवार और शुक्रवार को नमक नहीं खाएंगे। दूसरी चीज है, रत्ती के दाने आते हैं, खासतौर से लाल वाली जो रत्ती होती है, वह एक पैकेट ले लिया ऐसी 25-30 दानों का, और उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में मंगलवार को धारण कर लीजिए। साथ ही साथ एक काम छोटा सा और शुरू कीजिए कि पीपल का कोई पत्ता ले लीजिए, सूखा हुआ सा जो पीपल का पत्ता होता है ना, उस पे हल्दी लगा के, कुछ लिखना नहीं है, बस पीपल का जो पत्ता गिरा हुआ होगा उस पे हल्दी लगा के उसे किसी भी जल में, नाली हो चाहे कुछ हो, उसमें बहा दीजिए। ये रोज रात को कर दिया कीजिए सोने से पहले। ये उपाय कर लीजिए, आपको 2-3 महीने के अंदर अंतर पता चल जाएगा, चीजें ठीक होने लगेंगी, रास्ते मिल जाएंगे, 2-3 महीने में मिल जाएंगे। इष्ट आपके विष्णु जी हैं,
तो विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करें। और अब गुरु मंत्र। अब जटामासी हमारी जिंदगी को कैसे सुधारती है, भविष्य निर्माण में कैसे हमारी मदद करती है, वह सुनिए। इसके उपाय गजब के होते हैं। शनि से संबंधित उपाय जटामासी बहुत बढ़िया करती है। शनि की 7.5 चल रही हो तो जटामासी को पहन लीजिए, थोड़ा सा बहुत लाभ मिलता है। शनि का 7.5 का बुरा प्रभाव नहीं होता। घर में जटामासी का धुआं जरूर करना चाहिए। यह ग्रहों की पीड़ा को बड़ी तेजी से दूर करती है, चंद्र केतु के अच्छे परिणाम देती है, लोगों के नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाते हैं इससे। यदि घर में बहुत कलह रहती हो तो यह उसको ठीक करती है। यदि आप साधक हैं तो इसका हवन करने के बाद ध्यान लगाइए, आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। जटामासी चंद्रमा की कमजोरी से निजात दिलाती है और चंद्रमा की कमजोरी से उत्पन्न होने वाले खतरों से हमें मुक्त करती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं कितनी लाभप्रद होती है, बस हमें इनके बारे में पता नहीं होता है। अब इनको पता आपको लगता जा रहा है, अब इसका प्रयोग किया कीजिए। कल सेब की बात करेंगे और सेब खाना कैसे है यह बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल नुकसान देने वाला सेब भी आ रहा है। अब चलो, आप लोग बहुत खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना, शांत भाव से अपना कार्य करते रहना, प्रभु को याद करना। ठीक? राम राम, नमस्कार।